गुड मॉर्निंग। आज जो हमारा टॉपिक है क्लास 12 में इंटीग्रेशन, चैप्टर नंबर 7। अभी तक अपन ने जो पढ़ा है कैलकुलस में डिफरेंशिएशन, जो अपन फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके हैं। सेकंड जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है अपना इंटीग्रेशन। ये अपनी एनसीईआरटी बुक में चैप्टर नंबर 7। इसके बाद इसके लिए अपन आज डिस्कस करते हैं। पहला स्टार है इट वॉज फर्स्टली इंट्रोड्यूस्ड बाय न्यूटन इन 17th सेंचुरी। इंटीग्रेशन को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने करा था? न्यूटन ने। वास्तव में इस न्यूटन का नाम था सर आइजैक अलेक्जेंडर न्यूटन। जिस न्यूटन को हम फिजिक्स में पढ़ते हैं न्यूटन, उसका नाम था आइजैक न्यूटन और अलेक्जेंडर जो है उसके पापा का नाम था। तो यहां पर इंटीग्रेशन को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने करा था? न्यूटन ने इन 17th सेंचुरी। और न्यूटन ही यहां पर क्या कहलाता है? फादर ऑफ कैलकुलस। तो लिखा है यहां पर ही इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ कैलकुलस। अब दिमाग में क्वेश्चन ये उठता है कि कैलकुलस क्या होता है? तो यहां पर कैलकुलस मींस वेरी वेरी माइन्यूट कैलकुलेशन। जैसे एग्जांपल से बताता हूं मैं आपको। ये एक रेलवे ट्रैक है, रेलवे की पटरी है। मैं यहां पर खड़ा हूं और आप मेरे पास में खड़े हो, ठीक है। ये एक रेलवे ट्रैक है, मैं यहां पर खड़ा हूं, आप बिल्कुल मेरे पास में खड़े हुए हैं। इस साइड से ट्रेन आएगी और ट्रेन की स्पीड है 170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो ट्रेन चल रही है। तो उस ट्रेन के इंजन का अगला हिस्सा अगर मेरे सामने ठीक 5 बजे आता है तो आपके सामने कितने बजे आएगा? क्वेश्चन को समझना फिर से। ये एक रेलवे ट्रैक है, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक है। यहाँ से ट्रेन आएगी, ट्रेन की स्पीड है 170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो ट्रेन चल रही है। तो उस ट्रेन के इंजन का अगला हिस्सा अगर मेरे सामने ठीक 5 बजे आता है तो आपके सामने कितनी बजे आएगा? वैसे जनरली अधिकतर बोलते हैं कि मेरे सामने 5 बजे आया, तो इनके सामने भी कितनी बजे आया? 5 बजे आया। लेकिन न्यूटन ने कहा कि उस ट्रेन के इंजन का अगला हिस्सा अगर मेरे सामने ठीक 5 बजे आता है तो इनके सामने आएगा 5.0000000001 सेकेंड पर आएगा। तो ये जो 0.00001 है, ये बहुत छोटा कैलकुलेशन है। अपन लोग इसे नेगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन न्यूटन ने इसे नेगलेक्ट नहीं करा और मैथमेटिक्स की एक ब्रांच बनाई जिसका नाम उसने क्या रखा? कैलकुलस रखा। तो बताओ, अगर आज न्यूटन नहीं होता तो क्या नहीं होता? बिल्कुल आप सब मन में सोच रहे हो से कैलकुलस नहीं होता। और जनरल लाइफ में जैसे जो अपन ये मोबाइल फोन यूज करते हैं, ये नहीं होता। जैसे मैं इस मोबाइल से अभी जो है भोपाल फोन लगाता हूँ, ठीक है। भोपाल जो है यहां से करीब करीब 1000 किलोमीटर की दूरी पर है। मैंने जैसे ही यहां से फोन लगाया, मैंने कहा हेलो, तो मेरी आवाज आने में कितना टाइम लगेगा? अपन कार से जाते हैं या ट्रेन से जाते हैं तो करीब करीब 24 घंटे लगते हैं। लेकिन मोबाइल मुझे कभी नहीं बोलता तो जा पहले भोपाल जाने दे, ये नहीं बोलता है। मैंने जैसे ही कहा हेलो, मम्मी से बात कराना, तुरंत आवाज चली गई। कितना टाइम लगा? 0.0001 सेकेंड टाइम लगा। जैसे मेरी जो आवाज है, मेरी जो आवाज है आप तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है? 0.00001 सेकेंड। ये इतना छोटा कैलकुलेशन है
इसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा, कैलकुलस बोलते हैं। कैलकुलस का मतलब क्या है, वेरी वेरी माइन्यूट कैलकुलेशन। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो अपन ने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था डिफरेंशिएशन, उसके अंदर अपन ने दो वेरिएबल पढ़े थे, एक था x जिससे अपन बोल रहे थे मेन वेरिएबल, इसी को हम और बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और सेकंड था y जिससे अपन बोलते हैं आर्बिट्ररी वेरिएबल, और इसे बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये वेरिएबल क्या थे ये बता देता हूं मैं आपको। जैसे सूरजगढ़ से दिल्ली एक बस जा रही है, उस बस के अंदर काफी पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। तो यहां पर जैसे बस में जो जितने भी पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, तो थोड़ा सोच कर बताओ कि उसमें इंडिपेंडेंट कौन है और डिपेंडेंट कौन है। जैसे पहला क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर बस 40 की स्पीड से चल रही है तो पैसेंजर किस स्पीड से चलेंगे, बताओ, आप बताओ कितनी स्पीड से चलेंगे। कई लोग सोच रहे हैं जीरो पे नहीं, गेट के आगे कूद के देखना पता चल जाएगा। बस अगर 40 पे चल रही है तो पैसेंजर भी कितने पे चलेंगे, 40 पे। बताओ अगर बस 60 तो पैसेंजर 60, बस 80 तो पैसेंजर 80, और बस खाई में तो पैसेंजर खाई में। तो यहाँ पर जो पैसेंजर है वो पूरा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, बस के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर जो पैसेंजर है वो क्या है, यहाँ पर y है, और जो बस है वो क्या है, इंडिपेंडेंट। मतलब बस जो है पैसेंजर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है। ये दोनों चीजें अपन ने डिफरेंशिएशन में अच्छे से डिटेल में पढ़ा है। अब अपन बात करते हैं टॉपिक पे इंटीग्रेशन में। देयर इज नो आर्बिट्ररी वेरिएबल, मतलब इंटीग्रेशन में सिर्फ एक वेरिएबल होगा, या तो वो x होगा या फिर वो y होगा, और वो ही क्या कहलाएगा, अपना मेन वेरिएबल। अब नेक्स्ट टर्म है सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन इज इंटीग्रेट fx विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, ऐड करना, ठीक है। ऐड करने को इंग्लिश में बताओ क्या बोलता है, एक बार मन में सोचो क्या बोलता है। बिल्कुल सही सोच रहे हो, सम बोलते हैं। इस सम का पहला लेटर बताओ क्या है, s। इसी s को थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा कर लिख दिया, तो ये सिंबल किसका बन गया, इंटीग्रेशन का। इसे पढ़ेंगे कैसे, इंटीग्रेट fx इस dx को पढ़ेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। w डॉट r का मतलब विथ रिस्पेक्ट टू x। तो पूरा किस तरीके से पढ़ेंगे, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन इज इंटीग्रेट fx विथ रिस्पेक्ट टू x। अब नेक्स्ट हमारे स्टार है इट इज जस्ट वाइस वर्सा ऑफ डिफरेंशिएशन। वाइस वर्सा का मतलब होता है रिवर्सिबल। इसका मतलब एग्जांपल से बताता हूं मैं आपको। जैसे हम log x को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है बेटा, 1/x। लेकिन जब मैं 1/x को इंटीग्रेट करूंगा तो क्या आ जाएगा अपने पास में, log x आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से अगर मैंने tan x को डिफरेंशिएट करा तो इसका आंसर क्या आएगा, sec स्क्वायर x। लेकिन जब मैं sec स्क्वायर x को इंटीग्रेट करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास में, tan x। इज दैट क्लियर। अब नेक्स्ट हमारा जो स्टार है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टार, डिफरेंशिएशन of every function is possible, but integration of
पॉसिबल। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टार है। डिफरेंशिएशन ऑफ एवरी फंक्शन इज पॉसिबल। इसका मतलब डिफरेंशिएशन में हर फंक्शन का कर सकता हूं, लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ एवरी फंक्शन इज नॉट पॉसिबल। हर फंक्शन का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। जैसे साइन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आज तक नहीं हुआ है। ठीक है, अब ये क्यों नहीं हुआ है ये आपको एक दो लेक्चर्स के बाद में पता चलेगा। तो यहां पर मेरे हिसाब से ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई है। ठीक है, पहला है, सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने करा था? न्यूटन ने 17th सेंचुरी में। न्यूटन का पूरा नाम क्या था? सर आइजैक अलेक्जेंडर न्यूटन। और न्यूटन ही यहां पर क्या कहलाता है? फादर ऑफ कैलकुलस। नेक्स्ट था हमारा था कैलकुलस। कैलकुलस मींस वेरी वेरी माइन्यूट कैलकुलेशन। कैलकुलस का मतलब बिल्कुल छोटे छोटे कैलकुलेशन। नेक्स्ट का हमारा था इंटीग्रेशन मींस टू ऐड। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है बेटा? ऐड करना। नेक्स्ट जो हमारा स्टार है, देयर इज नो आर्बिट्ररी वेरिएबल। मतलब यहां पर सिर्फ एक वेरिएबल होगा, या तो वो x होगा या फिर वो y होगा, और वो ही क्या कहलाएगा अपने पास में? मेन वेरिएबल। नेक्स्ट है सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन इज इंटीग्रेट fx विद रिस्पेक्ट टू x। नेक्स्ट था इट इज जस्ट वाइस वर्सा। वाइस वर्सा को हम क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल भी बोलते हैं, और कई लोग उसे एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं ऑफ डिफरेंशिएशन। इसका मतलब क्या था? जैसे हम log x को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है? 1/x। लेकिन जब 1/x को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा? अपना log x। और सबसे मेन स्टार जो था, डिफरेंशिएशन ऑफ एवरी फंक्शन इज पॉसिबल बट इंटीग्रेशन ऑफ एवरी फंक्शन इज नॉट पॉसिबल। मतलब हम हर फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, लेकिन हर फंक्शन का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। ये आपको जो टॉपिक है, लास्ट वाला जो पॉइंट है, ये जैसे जैसे आप लेक्चर पढ़ते जाएंगे आपको क्लियर होता जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप जो है डिफरेंशिएशन के पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ उसके फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको मैं इंटीग्रेशन के जो है एक्सरसाइज 7.1 अपन स्टार्ट करेंगे। आरबीएससी में ये जो है इंटीग्रेशन वाला चैप्टर नंबर 9 है। आरबीएससी में ये चैप्टर नंबर 9 है। तो इसके बाद अब हम कुछ बेसिक फॉर्मूले में आपको इसको बता देता हूं जो अपने 7.1 एक्सरसाइज में यूज होंगे। अब देखो यहां पर अभी तक अपन ने ये चैप्टर इंटीग्रेशन स्टार्ट किया है, लेकिन मैंने यहां पर बार बार मैं नाम किसका ले रहा हूं? डिफरेंशिएशन का नाम ले रहा हूं। बार बार किसका नाम ले रहा हूं? डिफरेंशिएशन का। तो ये याद रखना, अगर डिफरेंशिएशन अच्छे से नहीं आता है अपने को तो इंटीग्रेशन आपको अच्छे से नहीं आएगा। तो पहले अपने को क्या पढ़ना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन जो अपन पढ़ चुके हैं, इसमें भी अप टू आप कहां तक पढ़ेंगे? चेन रूल तक। चेन रूल तक आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, अब देखो शॉर्ट में ये रहा डिफरेंशिएशन, ये रहा इंटीग्रेशन। सिंपल पर रिवाइज कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है माइनस, इंटीग्रेशन का मतलब होता है प्लस। नेक्स्ट, डिफरेंशिएशन में 2 वेरिएबल थे और इंटीग्रेशन में सिर्फ एक वेरिएबल है, और वो कौन सा होगा? मेन वेरिएबल। थर्ड, डिफरेंशिएशन हर फंक्शन का पॉसिबल है, इंटीग्रेशन हर फंक्शन का पॉसिबल नहीं। ये बात क्लियर हो गई क्या? अब देखो कुछ बेसिक फॉर्मूले आपको बता देता हूं मैं।
इंटीग्रेट x की पावर n dx, इसे पढ़ेंगे किस तरीके से, इंटीग्रेट x की पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका फॉर्मूला होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है इंटीग्रेट 1 dx का होगा x प्लस c। मुझे पता है आपके मन में क्वेश्चन उठा है, सर में c क्या है? c कहलाता है यहां पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपको हर क्वेश्चन के एंड में आपको क्या लगाना है? प्लस c। क्यों लगाते हैं इसका रीजन आपको एक दो लेक्चर्स के बाद में पता चल जाएगा। इसका प्रूफ मैं आपको बताऊंगा कि सी लगाते क्यों है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है, तो यहां पर 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x। नेक्स्ट इंटीग्रेट sin x dx, इसका होता है माइनस cos x प्लस c। एंड फोर्थ वन इज इंटीग्रेट cos x dx, ये होता है यहां पर sin x प्लस c। तो नेक्स्ट सबसे पहले आप जो है अपने बुक में एक टेबल बनी हुई है जिसके अंदर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लिखे हुए हैं, तो वो आप फॉर्मूले एक बार लर्न करेंगे। ठीक है, ये यहां तक मेरे हिसाब से पूरा क्लियर हो गया। अब कुछ मैं आपको बेसिक चीजें और बता देता हूं। कुछ क्वेश्चन अब जो है अपनी एक्सरसाइज 7.1 में 1 मार्क्स का क्वेश्चन कंपलसरी है, आएगा ही आएगा, तो ये आपको अच्छे से करना है। तो देखो यहां पर क्वेश्चन कुछ ऐसा आएगा, इंटीग्रेट x³ माइनस x² प्लस 5x प्लस 3 और ये रहा dx। तो देखो सबसे पहले मैं इन्हें सेपरेट कर लेता हूं, इंटीग्रेट x³ dx माइनस x² dx प्लस 5 कांस्टेंट है बाहर रखा, x dx प्लस 3 1 dx। अब यहां पर x की पावर n का फॉर्मूला यूज करा अपन ने, x की पावर n+1 अपॉन n+1 माइनस x² का x की पावर 2+1 अपॉन 2+1 प्लस 5, x की पावर कुछ नहीं मतलब क्या है 1, क्या हो जाएगा x की पावर 1+1 अपॉन 1+1 प्लस 3, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा डायरेक्ट x। तो ये सिंप्लीफाई करते हैं तो x की पावर 4 अपॉन 4 माइनस x³ अपॉन 3 प्लस 5x² अपॉन 2 प्लस 3x प्लस c। ये अपना क्या आ गया आंसर। अब जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे ये जो स्टेप है अपन गाइड करते जाएंगे। तो सिंपल x की पावर n का फॉर्मूला क्या है, x की पावर n+1 अपॉन n+1, मतलब जो भी पावर है उसमें आप +1 कर दो। जैसे x की पावर 9 को डिफरेंट इंटीग्रेट कराओ तो इससे क्या हो जाएगा x की पावर 10 अपॉन 10, तो ये अपने को डायरेक्ट करना है। x की पावर 59 बताओ क्या हो जाएगा, x की पावर 60 अपॉन 60। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन, इंटीग्रेट ax² प्लस bx प्लस c विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पर इन दोनों में कांस्टेंट क्या है, a बाहर
एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इन दोनों में से कांस्टेंट क्या है बी, तो एक्स डी एक्स। सी तो खुद कांस्टेंट है तो सी अंदर क्या बचेगा बेटा 1 डी एक्स। अब देखो ये एक ऐसा का ऐसा एक्स स्क्वायर का आपको बता दो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही बोल रहे हो, एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस बी एक्स की पावर कुछ नहीं मतलब 1, फिर से बता दो क्या होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी 1 का क्या हो जाएगा एक्स प्लस सी आंसर। ये बात क्लियर हो गई क्या? तो 1 मार्क्स का अपने को इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे। अब कुछ मेन चीजें जो नेक्स्ट तक अपन यूज करेंगे, देखो ये है अपना डिफरेंशिएशन, ये है अपना इंटीग्रेशन। तो जैसे बताओ साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस का cos x, और cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x। तो देखो जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि sin 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो देखो sin के पास भी कुछ नहीं लिखा है, क्या पढ़ेंगे बेटा sin x। तो sin x का डिफरेंशिएशन होगा cos x, फिर होश में आने के बाद में अपन डिफरेंशिएट किसे करते गए 3x को, तो जैसे ही 3x का अपन डिफरेंशिएशन करेंगे कितना आएगा 3, और उसका अपन क्या करते थे मल्टीप्लाई। अब ऐसे ही इंटीग्रेशन अपन करते हैं किसका sin 3x का, सेम वही प्रोसेस है, साइन के साथ में कुछ भी लिखा है अपन उसे क्या पढ़ेंगे sin x। तो sin x का होगा माइनस का cos x, ठीक है। अब बताओ गलती से किसे पढ़ा था 3x को, इसे अपने मन में डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा बेटा 3, उसका अपन क्या करेंगे यहां पर डिवाइड करेंगे, ठीक है। डिफरेंशिएशन में अपन क्या कर रहे थे मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होता है डिवाइड, तो यहां पर अपन क्या करेंगे डिवाइड। जैसे e की पावर 5x को जब मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो e की पावर x का e की पावर x, अब बताओ गलती से 5x को पढ़ा है, इसका डिफरेंशिएट करने पर क्या आया 5, उसका क्या करा मैंने यहां पर मल्टीप्लाई। अब ऐसे ही इंटीग्रेट करेंगे e की पावर 5x को, तो सेम e की पावर x का e की पावर x होगा, और गलती से किसे पढ़ा है अपन ने 5x को, इससे डिफरेंशिएट करने पर क्या आया 5, और उसका क्या करेंगे अपन डिवाइड करेंगे। तो सिंपल सी बात है, डिफरेंशिएशन में होश पे आने के बाद अपन क्या कर रहे थे यहाँ पर मल्टीप्लाई, और इंटीग्रेशन में अपन क्या कर रहे थे डिवाइड। अब कई लोगों के मन में क्वेश्चन उठ रहा है सर ये होश में आना क्या होता है, तो होश में आने का मतलब क्या है d/dx, ठीक है। तो यहाँ पर साइन के साथ में कुछ भी लिखा है, तो मैंने इसे गलती से क्या पढ़ा sin x पढ़ा, तो sin x का क्या हो गया cos x, फिर मैं होश में आया इसका डिफरेंशिएशन करा, और इसका क्या कर दिया मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई। सेम वही प्रोसेस मैंने इंटीग्रेशन में करी sin x का क्या हो गया माइनस का cos x, फिर होश में आए ये x थोड़ी है, इसे तो गलती से पढ़ लिया था मैंने, उसे डिफरेंशिएट करा और उसका क्या कर दिया मैंने यहाँ पर डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज क्लियर हो गई क्या, होश में आने का मतलब ही क्या है d/dx, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट टर्म पे जो है आप ये इंटीग्रेशन के फॉर्मूले रिवाइज करेंगे और अच्छे से आप लर्न करेंगे, क्योंकि आगे के जो चैप्टर्स हैं वो इसी पे बेस्ड है। अगर आपको ये इंटीग्रेशन अच्छे से नहीं आएगा तो जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें आपको दिक्कत होगी, इसलिए आप साथ साथ में पढ़ते हुए चलिए, ठीक है।